दोस्तों, अपने शासनकाल में अपने ही राज्य के लोगों को धर्म के नाम पर जिंदा आग में डलवा देना, सत्ता पाने के लिए अपने ही परिवार के लोगों को जान से मरवा देना और अपनी सनक के चलते खुद के बच्चों को जिंदगी भर कैद में रख देना, यह सब सुनकर आप हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा कौन दुष्ट राजा या क्रूर तानाशाह शासक है जिसकी बात की जा रही है। असल में दोस्तों, ये सब घिनौने कारनामे किसी क्रूर राजा के नहीं बल्कि इतिहास में गुजरी कुछ रानियों के द्वारा किए गए हैं। दरअसल इतिहास के पन्नों में ऐसी दुष्ट और क्रूर रानियां रह चुकी हैं, जिनके कारनामे सुनकर लोग हैरत में पड़ जाते हैं कि कोई महिला भला इतना क्रूर कैसे हो सकती है। आज की हमारी वीडियो इन्हीं क्रूर व दुष्ट 8 ऐसी ही रानियों के बारे में है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नंबर 1, क्वीन जोआना। दोस्तों, क्वीन जोआना कैस्टिल और लियोन की रानी थी, जिसको जोआना द मैड के नाम से भी जाना जाता है। ये सन की रानी कई तरह के मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित थी और इसका ये शासनकाल 1504 से 1555 में उसकी मृत्यु होने तक चला था। दरअसल 1506 में जब जोआना के पति फिलिप की मौत हुई तो इसका उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा था। बताया जाता है कि अपने पति की मौत हो जाने के बाद वो हर समय उसकी कब्र के पास ही बैठी रहती थी। यहाँ तक कि मौत होने के कुछ दिनों बाद उसने कब्र खुदवाकर अपने पति की बॉडी को वापस बाहर निकलवा लिया था। वो अपने पति की सड़ी हुई बॉडी को ऐसे प्यार करती थी जैसे वो अभी भी जिंदा हो। वो हर समय अपने हस्बैंड के ताबूत को अपने साथ रखती थी, फिर चाहे वो कहीं भी क्यों न जाए, लेकिन वो ताबूत हमेशा उसके साथ रहता था। यहाँ तक कि रात के समय वो ताबूत को अपने बेड के नीचे रखकर सोती थी। उसकी इन हरकतों से सभी लोग ये बात समझ चुके थे कि उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन जोआना को ये बात कहने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी, इसलिए सभी लोग चुपचाप उसका हर आदेश मानते रहते थे। बताया जाता है कि जोआना उस ताबूत को कई साल अपने पास रखने के बाद अपने कमरे के विंडो के बाहर दफन करवा दिया था। नंबर 2, कैथरीन द मेडिची। दोस्तों, कैथरीन द मेडिची एक इटालियन नोबल विमेन थी जो साल 1533 में फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय से शादी करके फ्रांसीसी साम्राज्य की रानी बन गई थी। लेकिन शादी करने के बावजूद भी वो राजा हेनरी के दिल में कभी भी कोई खास जगह नहीं बना पाई। दरअसल राजा हेनरी अपनी पत्नी कैथरीन से कहीं ज्यादा प्यार अपनी रखैर डायन द पोइटियर से करते थे और ये चीज कैथरीन को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। अपने पति की इस बेवफाई की वजह से कैथरीन दिमाग से पूरी तरह की हो गई थी और वो प्यार मोहब्बत जैसी चीजों से सख्त नफरत करने लगी थी। यहाँ तक कि एक बार जब उसको अपनी बेटी के प्रेम संबंधों के बारे में पता चला तो उसने उसके प्रेमी को उसी समय मौत की सजा सुना दी थी। साथ ही रानी कैथरीन ने अपनी उस बेटी को किले के अंदर कैद करवा दिया था, जिसके बाद उसने पूरी जिंदगी कभी भी अपनी बेटी का चेहरा तक नहीं देखा और उसकी इन्हीं सभी सन की हरकतों की वजह से आज उसे इतिहास के सबसे दुष्ट रानियों में शुमार किया जाता है। नंबर 3, क्वीन रनावलोना फर्स्ट। दोस्तों, क्वीन रनावलोना फर्स्ट, जिसको रनावलो मंजाका के नाम से भी जाना जाता है, मेडागास्कर की एक क्रूर रानी थी जिसने सन 1828 से 1861 तक किंगडम ऑफ मेडागास्कर पर शासन किया था। रनावलोना शुरुआत से ही एक ऐसी दुष्ट रानी थी जिसके सामने इतिहास के बड़े से बड़े क्रूर तानाशाह भी फीके पड़ जाते हैं। दरअसल रनावलोना पर यह आरोप लगाया गया था कि उसने सत्ता हासिल करने के लिए अपने पति किंग रदामा का खून किया है। हालांकि उस पर लगा ये आरोप कभी भी साबित नहीं हो पाया। रनावलोना सत्ता की इतनी भूखी थी कि वो इसको हासिल करने के लिए किसी भी हद से गुजर सकती थी और लोगों में अपना डर बनाए रखने के लिए उसने इतना कत्लेआम मचाया था कि उसके शासनकाल के दौरान मेडागास्कर की 75% आबादी खत्म हो गई थी। नंबर 4, आयरीन ऑफ एथेंस। दोस्तों, बाइजेंटाइन साम्राज्य या कहें रोमन एम्पायर की महारानी आयरीन ऑफ एथेंस एक ऐसी क्रूर व निर्दयी रानी थी जिसने सत्ता के लालच में अपने खुद के ही बेटी की आंखें बाहर निकलवा दी थी। दरअसल आयरीन सत्ता में पहली बार तब आई थी जब उसने साल 769 ईस्वी में रोमन सम्राट लियो फोर्थ से शादी की थी और साल 780 में अपने पति की मौत हो जाने के बाद महारानी आयरीन ने रोमन एम्पायर पर 17 साल तक अपने बेटे कॉन्स्टेंटाइन 6 के साथ मिलकर शासन किया था। हालांकि उसको अपने बेटे के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले और पूरे कंट्रोल के साथ शासन करना था, इसलिए उसने अपने ही बेटे के खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया और साल 797 में जैसे ही उसको मौका मिला तो उसने अपने बेटे को एक आपराधिक मामलों में फंसाकर सजा के रूप में उसकी आंखें बाहर निकलवा दी और खुद अकेली रोमन एम्पायर की राजगद्दी पर बैठ गई। इसी के चलते आज उसको इतिहास की सबसे बुरी रानियों में शुमार किया जाता है। नंबर 5, क्वीन
मारिया फर्स्ट। दोस्तों, पुर्तगाल की पहली रानी क्वीन मारिया फर्स्ट साल 1777 में राजगद्दी पर बैठी थी। ये एक ऐसी रानी थी जो अपने पागलपन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थी। बताया जाता है कि साल 1786 में अपने पति पीटर थर्ड की मौत हो जाने के बाद क्वीन मारिया ने अपना मानसिक संतुलन खोना शुरू कर दिया था और उसके फैसले हमेशा ऐसे होते थे जिनसे हिंसा और लड़ाई और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। शुरुआत में लोगों को ये बात समझ नहीं आई कि क्वीन मारिया एक मानसिक रोगी बन चुकी हैं। इसलिए सभी लोग बिना कुछ सोचे उसका आदेश मानते रहे, जिसके चलते बहुत से लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। लेकिन साल 1791 में बड़े बेटे की मौत हो जाने पर क्वीन मारिया की दिमागी हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि सभी लोगों को उसके मानसिक स्थिति के बारे में पता चल गया और इसके बाद साल 1792 में उसको कानूनी तौर पर पागल घोषित कर दिया गया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने सन 1816 में अपनी मौत होने तक राजगद्दी को नहीं छोड़ा था। नंबर 6, क्वीन इसाबेला फर्स्ट। दोस्तों, इसाबेला फर्स्ट स्पेन की रानी थी जिसने अपने पति किंग फर्डिनेंड सेकंड के साथ मिलकर स्पेन पर सन 1451 से 1504 तक शासन किया था। बताया जाता है कि इसाबेला कैथोलिक धर्म को मानने वाली एक ऐसी कट्टर धार्मिक महिला थी जो स्पेन के अंदर किसी भी दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थी। उसने स्पेन में रहने वाले मुस्लिम और यहूदी धर्म के लोगों को अपने साम्राज्य से बाहर निकालने के बहुत प्रयास किए थे। यहाँ तक कि सन 1492 में उसने खुले रूप से ये आदेश दे दिया था कि स्पेन में रहने वाले मुस्लिम और यहूदी या तो कैथोलिक धर्म को स्वीकार कर लें या फिर स्पेन को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाएं। उसके शासन में यहूदी और मुस्लिम धर्म के लोगों को पकड़कर उनसे जबरदस्ती कैथोलिक धर्म कबूल करवाया जाता था। ऐसे में जो लोग इस धर्म को स्वीकार नहीं करते थे वो या तो स्पेन से बाहर निकाल दिए जाते थे या फिर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। अपने इन्हीं सब फैसलों व कारनामों की वजह से आज इसाबेला दुनिया की मोस्ट इविल क्वींस में शुमार की जाती है। नंबर 7, वू जेटियन। दोस्तों, वू जेटियन चीन के इतिहास की पहली और अकेली ऐसी महिला शासक थी जिसने सही मायने में चीन पर शासन किया था। बताया जाता है कि सन 690 ईस्वी में उसने अपनी ताकत के दम पर टैंग वंश के इस राजगद्दी को छीना था और ये सत्ता हासिल करने के लिए उसने टैंग राजवंश के न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। कहते हैं कि वू जेटियन एक सन की व निर्दयी स्वभाव वाली महारानी थी जो अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती थी। यहाँ तक कि उसने अपनी माँ और नाती पोतों तक को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया था क्योंकि वो लोग उसके कुछ गलत फैसलों के खिलाफ हो गए थे। चीन के अंदर इस दुष्ट रानी का शासन सन 609 से 705 ईस्वी तक चला था, जिसके चलते आज भी इसको इतिहास की सबसे क्रूर रानियों में शुमार किया जाता है। नंबर 8, मारिया एलोनोरा। दोस्तों, स्वीडन की रानी मारिया एलोनोरा को इतिहास की सबसे सनकी व दुष्ट रानियों में शुमार किया जाता है, जिसने स्वीडन की राजगद्दी पर साल 1620 से 1632 तक शासन किया था। बताया जाता है कि क्वीन मारिया अपनी खुद की ही बेटी क्रिस्टीना से नफरत करती थी और इसी नफरत के चलते उसने कई बार अपनी बेटी को मारने की कोशिश भी की थी। दरअसल क्वीन मारिया एक बेटे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते उसको क्रिस्टीना के रूप में एक बेटी पैदा हो गई। वो अपनी बेटी से इतना नफरत करती थी कि उसको मॉन्स्टर कहकर बुलाती थी। कहते हैं कि रानी मारिया ने बचपन में अपनी बेटी को मारने की बहुत कोशिशें की थी, यहाँ तक कि उसने क्रिस्टीना को उसके मरे हुए पिता की सड़ी हुई डेड बॉडी के साथ सोने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन फिर भी वो अपने इस नीच इरादों में कभी कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि उसकी इन हरकतों ने उसे इतिहास की सबसे दुष्ट व सनकी रानियों में से एक बना दिया। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।